जो वीडियो की लाइटिंग के अंदर अभी हम लोग और प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम टी पॉट का ही यूज़ करते हैं। इनकी थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी कर लेते हैं सेगमेंट डाल के। तो भी कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। ये पिछली बार हमने आपको जो लाइट बताई थी, आपको याद होगा, प्लेन लाइट के बारे में बात की थी हमने। प्लेन लाइट है ना। अब आपकी नेक्स्ट लाइट है डोम लाइट। देखो डोम लाइट प्लेन के अंदर होती है डोम लाइट। जो डोम लाइट की जो वर्किंग होती है वो होती है 360 पे आपका लाइटिंग करती है, मतलब पूरे एरिया को फिल कर देती है। मतलब मैं इस कमरे के अंदर लाइट कहीं पे भी प्लेस कर दूँ किसी जगह पर, तो ये पूरे एरिया को फिल कर देगी। इसका मतलब ये हुआ, ये स्काई की तरह काम करता है। जैसे स्काई सन नहीं होता है और स्काई जैसा भी सन नहीं निकला हुआ है, स्काई दिख रहा है हमें, तो स्काई की वजह से भी हमें सब तरफ लाइटिंग दिख रही है। ठीक है, तो डोम लाइट हमें वही वर्किंग करती है। तो इसको हमने जैसे ग्रैब किया और कहीं पे भी फिल कर दिया, कहीं रख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको शेडिट कर दो। लेकिन अब आपको ये आपने इसको लगा तो दिया, लेकिन रेंडर करोगे तो रेंडर में मैं इस लाइट को सेलेक्ट करके, अच्छा देखो, ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन आता है टूल के अंदर, मैनेज सीन एक्सप्लोरर। एक ये ऑप्शन होता है, सेकंड होता है आपका न्यू सीन एक्सप्लोरर। तो न्यू सीन के अंदर हमारे पास लाइट आ गई है, प्लेन आ गया, टी पॉट 2 आ गया, लाइट आ गई। तो लाइट को हमें सेलेक्ट करना तो यहाँ से कर सकते हैं हम। ठीक है, और हाइड भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ये आपका लाइट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से रेंडर किया आपने, तो कुछ रेंडर फिल कर दिया इसने पूरा, देखा, पूरा एरिया फिल कर दिया। अब आपको वीडियो की सेटिंग मैंने बताई थी, वो सेटिंग हम करते हैं फटाफट वाली, क्योंकि वो लिखी हुई है आपको, तो आपको पता नहीं होना चाहिए। मैं स्पीड के साथ कर लेता हूँ, तो क्वालिटी इसकी अच्छी हो जाएगी। कर लो, दिखना चाहिए आप। ठीक है, तो आप लाइट के अंदर सेटिंग कर लेते हैं। कॉमन के अंदर हम लोग प्रैक्टिस के लिए इतनी लेने देते हैं। क्लेम आउटपुट के अंदर आपका एक्सपोनेंशियल सब्ट्रैक्शन फटाफट कर लेता हूँ, ये पता होगा, चलिए ये कर दो। लाइट कैच है, हाई सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक कस्टम कर लेते हैं।
मैंने यहाँ पर सेटिंग कर ली, तो रेंडर की क्वालिटी अब पहले से बेहतर रहेगी, है ना। तो खैर अभी हम आगे चलते हैं। तो डूम लाइट जो काम करती है वो 360 पे काम करती है, इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, सेम आप इसको सेट करती है तो कलर चेंज कर सकती है इसकी सेटिंग में जाकर। मल्टीप्लाई मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, कलर स्काई का कलर चाहिए आपको तो कलर चेंज कर दिया आपने। और यहाँ से आप शेडोज़ की बनाएंगे, इनविजिबल कर लेते हैं तो कलर भी चेंज हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो अभी मैं फुल अंडर नहीं निकाल रहा हूँ, तो जिस तरीके का आपको कलर रखना होता है आप रख लेते हैं। इसको भी यहाँ पे वाइट ही रहने देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम दूसरी लाइट की। ये कैसे काम करेगी इसके बारे में आगे तो बताएंगे। बाकी लाइट हमारी डोम के बाद है स्पेयर लाइट। ये आपकी 360 में ये भी काम करती है। ठीक है। जैसे आपका बल्ब है, उसके अंदर आप ये लगा दोगे तो बल्ब की वो दिखाएगा। हम्म 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 तो पहले हम समझ रहे कैसे लाइट कौन सा क्या काम करती है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। सिलेक्ट किया इसको मैंने और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। इंटेंसिटी में 10 को कलर आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो ठीक, इंटेंसिटी बढ़ा ली, ठीक आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो लाइट होती है वो होती है आपकी मैश लाइट। कौन सी लाइट होती है? मैश लाइट। टी पॉट को मैं इसको कन्वर्ट टू टेबल फुली कर लिया, इसको भी मैंने कन्वर्ट टू टेबल फुली कर लिया। इसका ये पार्ट मैंने डिटैच कर लिया, ठीक है। इसका डिटैच कर लेते हैं दूसरे से। देखो, अब एक जो नई लाइट है वो है मैश लाइट। मैश का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लाइट बना सकते हैं। मैश का मतलब क्या होता है? 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम उसे लाइट कैसे बनाएंगे? लाइट के अंदर गए, यहाँ पे मैश लाइट, यहाँ इसे कहीं पे प्लेस कर दो, ठीक है। मुझे लाइट इसके इसके इसको बनाना है, इसके कैप को। तो ये मैश लाइट सबसे पहले आपकी सिलेक्टेड होना चाहिए। मॉडिफाई में गए, नीचे ऑप्शन आएगा पिक मैश, पिक मैश। अब आपकी लाइट क्या बन गई? ये बन गई सीलिंग लाइट। बनाओगे ना, अंदर में जो लाइट बनती है, ठीक है, वहाँ पे काम आएगा। अच्छा, क्रॉस किया, मैं अंडू कर रहा हूँ। इन दोनों मैश को मैंने ऐड कर लिया, अटैच कर लिया, इसको अपोजिट कर लिया। तो अब आप इसको सेट करो, पिक मैश।
ठीक है, वहाँ से वो ऑब्जेक्ट लाइट में कन्वर्ट हो गया। वो मैश ज़्यादा बड़ा है, ये भी देखो ना। वो कैप है, वो आपका बॉडी है। बॉडी बड़ी ज़्यादा हुई है ना, तो कम ज़्यादा तो होगी हुई उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, आप सी एफ एल बनाना सिखाते हैं आपको। सी एफ एल जो होती है घरों में। देखो, हमने एक ज्योमेट्री लिया बॉक्स। टू डी शेप में गए, टेक्स्ट में गए। वहाँ यहाँ क्लिक कर दिया, वहाँ लिख के। हाँ, वहाँ लिखोगे आप, कहीं पे भी क्लिक कर दो, तो वही प्लेस कर लेगा। लाइटिंग बना रहे हैं। पता होना चाहिए, तब काम कैसे होगा पता चल जाएगा ना। थोड़ा सा हटा हुआ होना चाहिए फेस से। और ऐसे राइट क्लिक करके, मैच नहीं है, याद रखना। आपने जो टेक्स्ट लिखा है मैच नहीं है, ऐसे कन्वर्ट टू टेबल पुल ही करना पड़ेगा, तो ये मैच हुआ है। ठीक है, तो आपने इसकी कॉपी ली। ठीक है, मटेरियल लिया M4। मटेरियल हम नया ले लेते हैं, अप्लाई करते हैं कलर। आप ठीक है, अब आप देखो, आपने कैसे काम होता है लाइटिंग वाइटिंग से, वो मैच लाइट पीछे वाली को बनाते हैं। आप लाइट में जाओ, वीरे के अंदर गए हुए हैं, वीरे, और यहाँ पे क्लिक कहीं कर दिया आपने, पिक मैश। ठीक है, समझ रहे संदीप, इस पे मटेरियल डाल देते हैं। ऐसा कुछ देखा होगा अक्सर आपने, लाइट में लगा हुआ। अब जो ज़्यादा वो है, तो इंटेंसिटी को हम कम कर देंगे। इसको होल्ड करो। अच्छा, यहाँ पर कलर रख लो। एक कम हुई इंटेंसिटी।
टाइम लेता है रेंडर के अंदर, ये तो पता ही होगा। वो तो बिल्कुल नॉर्मल रेंडर ले रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का लिया जाएगा तो फिर। कितने पासेस निकलते हैं। हम्म। हाँ, मटेरियल चेंज कर दिया उसका। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर दोगे तो उसके अंदर प्रॉपर एक शेप नज़र आएगी ठीक सी। मटेरियल तो डालना ही नहीं पड़ेगा ना, इस बार ये कलर डालना है आपने, तो ये मटेरियल है। और ये जो कलर होते हैं आपके, जो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के कलर होते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जिससे कि वो डिफरेंस पता चल जाए। अब हम 4 लोग बैठे हुए, सबके कलर अलग अलग है कपड़ों के, है ना? ठीक है। अगर हम एक वाइट ब्लैक कलर लेके आते हैं, सब पे एक साथ डाल दें तो एक से ही हो जाएंगे। ऐसे समझो मटेरियल हो गया वो। ठीक है, तो इसको मैं रोकता हूँ, इसको रोकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से आपने शेप ली, रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ से अनलेवल अनलेवल किया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू द टेबल, इस पर लाइन किया, और यहाँ से इसको वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको फ्लिट कर दिया। ठीक है, टू प्रेस किया, सेलेक्ट और डिलीट। ठीक है, अनलेवल अनलेवल। क्या बन गई ये? होती है घरों में, होती थी ये। अब आप ज्योमेट्री में जाओ, एक सिलेंडर लो, इसके ऊपर कैप लगा दो। ठीक है, क्वालिटी अच्छी लेने के लिए इसकी साइड्स बढ़ा दो। अच्छा, इसको 90 डिग्री कर दो और यहाँ प्लेस कर दो। तो अभी ये क्या शेप है, इसको ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अगर गलती कर दोगे आप तो काम नहीं करेगा। ठीक है, मटेरियल ये वाइट होता है, इसका अच्छा कलर आप कोई भी ले लो। हमें कैसे क्या बनाना पड़ेगा? मैश लाइट, है ना? तो इस तरीके से आपको ये करेक्ट कर पा रहे हो कि हम लाइट कैसे हम क्रिएट करके लगाकर और लाइट बना सकते हैं। ट्यूब बनाओगे ये वाली, मैश लाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इन दोनों को ग्रुप कर लो। क्या करोगे आप? ग्रुप करोगे, ना कि अटैच। अटैच करोगे दोनों को मैश एक सा बन जाएगा। अगर मान लो ये वाला इसके अंदर करोगे तो वाइट वाला बन जाएगा, ये वाला इसके अंदर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? लाइट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ग्रुप काम करेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मैश कहाँ काम करेगा। ठीक से, ठीक है। मान लो इसका कलर अलग दिखाओगे, इसका अलग दिखाओगे, तो इनका मैश अलग अलग होना चाहिए। मैश अलग अलग होगा तो आप कलर भी अलग चेंज कर सकते हो। ठीक है। चलो एक काम और कर देता हूँ, तो ये सारा काम इसके अंदर कवर हो जाएगा। कन्वर्ट टू टेबल खोली किया इसको मैंने,
ये मैश उल्टा है, इसे सीधा कर लो, नहीं तो कोई एज नहीं पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूँ अब आपको, लाइट बनी हुई होती है घरों में, जलती है सीलिंग लाइट में, इस टाइप से मैं एक मैश क्रिएट कर देता हूँ। एक्सट्रूड किया मैंने, एक्सट्रूड लोकल, ठीक है। तो मैं ये वाला मैश इसे आप डिटैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिटैच किया आपने तो ये मैश आपकी अलग हो गया, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, लाइट के अंदर वीरे के अंदर आपको एक मैश क्रिएट करना है, और आप एक काम कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, हाइड कर सकते हो अभी के लिए ओनली, सिर्फ ताकि लेस इजीली हम सेलेक्ट कर सकें, है ना। आपने पिक मैश किया, ठीक है, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से, वो मैंने शॉर्टकट की बना रखी है, बनाना बता दूंगा आपको, आप उसके चक्कर में रहोगे तो आप भूल जाओगे। वैसे राइट क्लिक करके होगा ना? हाँ, ठीक है। मैं सब कुछ मेरे कमरे में क्या क्या हो सकता है वो बता दिया आपको, है ना। एक रेंडर देखते हैं, छोटा रेंडर निकालना है। CFL ट्यूबलाइट और सीलिंग लाइट, यहाँ आके पीसी की पावर पता चलती है कि हमारे पास में कैसा होना चाहिए। प्रैक्टिस वगैरह आप लोग सब कर लेना इसकी, ऐसी नॉर्मली भी कि पता होना चाहिए। तो आपका इसके अंदर मैश के द्वारा कैसी लाइटें बना सकते हो आप समझ चुके हो, है ना। प्रॉपर ये भी मैश लाइट आ रही है, ये भी इसके पीछे।
प्लीज समझ लो, बिल्कुल टेस्ट रन निकालना है, अच्छी क्वालिटी निकालेंगे, सोचो ये फिर कितना टाइम लगेगा। ये वो टेक्सचर नहीं है, यहाँ पे गैप। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज लाइट के वर्किंग समझी है। यूजेस वगैरह तो आप काम करेंगे, लाइटिंग करेंगे तो लगा लगा के आपको पता चलता रहेगा। और उसके बाद लाइट होती है हमारी IEC लाइट, ये जो है IES लाइट। तो इनकी जो वर्किंग होती है, इनका मैं भी आपको